हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों अभी अलग हो गए हैं। और अभी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई देती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उनके पर्सन से कोई बातचीत नहीं होती, और कुछ ऐसे हैं जिनकी बातचीत हो रही है तो पहले की तरह नहीं होती, ऐसा दिखाई देता है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे अब उस तरह प्यार नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। उनसे अगर बात भी आप करते हो तो आपको यही लगता है कि शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या अब आपकी तरफ उनका वो इंटरेस्ट नहीं है जो पहले था, ऐसा भी आपको लगता होगा। तो और कुछ का ऐसा है कि बात ही नहीं हो रही है उनके पर्सन से, ये यहाँ पर दिखाई देता है। भी हुआ गाइस कि आपको आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये रिश्ता खराब क्यों हुआ, कि आपके पर्सन आपसे अलग क्यों हुए। उन्होंने बिना आपको कुछ बताए, बिना कुछ कहे ही आपसे दूरी बना ली, ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि आखिर आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो आपसे दूर हुए हैं। इस बात की क्लियरिटी उन्होंने आपको नहीं दी, और अब आप चाहते हो कि आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। आपको पता तो चले कि बात क्या है, कि रीज़न क्या है, क्यों आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, क्यों वो आपसे अलग हो गए, जबकि आप दोनों के बीच प्यार तो बहुत था। और चाहे जो भी रीज़न रहा हो आप दोनों के अलग होने का, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपाय ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, वो तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरह आपको मनाया जाए, किस तरह आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाया जाए, क्योंकि आपसे डर भी रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि जो गलतियाँ हुई थी पास्ट में वो उन्हीं की तरफ से हुई हैं, और रिश्ता भी उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ है। तो आपकी तरफ बढ़ने से वो डर भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ना है। नए नए आइडियाज़ वो ढूंढ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनकी इच्छा तो यही है कि आपके साथ वो रीयूनाइट हों, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा दिखाई देता है। और आपके पर्सन की जो ये सोच बनी है गाइस, वो इसीलिए बनी है क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। आपने पहले की तरह अब वो रोना और परेशान होना छोड़ दिया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, और आपने ये सोच लिया कि अगर इस रिश्ते को ठीक होना होगा तो होगा, आपके पर्सन को आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। आपको अब वो वाली आपकी एनर्जी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रोते और परेशान होते थे, उनसे बात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और या फिर वो आपको छोड़कर क्यों चले गए। इन सारी बातों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं देती। आपने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो, और खुद पर ध्यान दे रहे हो। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन को अब ये लगता है कि आपके साथ रीयूनाइट होना चाहिए। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि उन्होंने गलतियां तो की हैं पास्ट में, और उसके लिए आपसे उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो उन्हीं की वजह से, जबकि आप तो उन्हें प्यार दे रहे थे। ये आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार देते थे, उनकी केयर करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दर्द, धोखा, परेशानी। आपको रुलाया है उन्होंने, आपको हर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो अब आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा भी आपके पर्सन की सोच है। अभी उनकी एनर्जी यही है कि वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं गाइस कि इस बार जब वो आपकी तरफ बढ़ें तो किसी भी तरह वो पहले की तरह जो होता था, कभी भी झगड़े हो गए, ऑन ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों का था, ये नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते हैं आपके साथ। वो कोई झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं, और पास की बातों को भी वो नहीं चाहते कि आपके साथ हो वही बातें, कि आप उन्हीं बातों को याद करो और उनसे उस बारे में कुछ कहो, या वो उस बात को याद करके आपको कुछ कहें। तो मतलब अब वो कैसे भी करके आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद करके वो वही बहस और झगड़े ये सब नहीं चाहते। ये उनकी एनर्जी है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ अब जब वो रिश्ते में आए तो स्टेबल रिलेशनशिप रहे, ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहते। वो प्यार से, खुशी से आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फ्यूचर भी आपके साथ देख रहे हैं, है ना, शादी चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी अभी उनकी है।
और अगर थर्ड पार्टी में भी स्टक हैं अगर आपके पर्सन अभी, तो वहाँ से भी वो पूरी तरह निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपकी भी तो एनर्जी वही है गाइस कि आप भी चाहते हो अपने पर्सन के साथ स्टेबल रिलेशनशिप, है ना। आप भी तो नहीं चाहते अब कोई लड़ाई झगड़े हो, आप उनसे दूर हो। बस वही एनर्जी आपके पर्सन की भी है, वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। और अभी तो आप दोनों ही स्टक दिखाई दे रहे हो गाइस, आप भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप भी अपने पर्सन का साथ चाहते हो और आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है कि वो भी स्टक दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में वो चले भी गए थे तो वहाँ भी वह खुश दिखाई नहीं देते, वहाँ भी उन्हें दिक्कत है और इस वजह से वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। तो आप दोनों ही अभी स्टक दिखाई दे रहे हो अपनी अपनी ज़िंदगी में, दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप चाहते हो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना। आपकी जो एनर्जी है सेम आपके पर्सन की भी वही एनर्जी है, जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि शायद उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, जैसा जैसा आपके साथ उन्होंने किया था वैसा वैसा उनके साथ भी हो रहा है, चाहे वो जहाँ भी अभी हैं। ये नहीं है कि थर्ड पार्टी में ही हैं, ये नहीं कहती मैं, जहाँ भी वो अभी हैं वहाँ तो वो स्टक हैं, ये दिखाई देता है कि फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उनको यही लग रहा है कि उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है कि जैसा आपके साथ उन्होंने किया था वैसा ही कुछ उनके साथ भी हो रहा है, उन्हें भी परेशान किया जाता है, उन्हें भी हर्ट किया जाता है, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। तो आपके पर्सन को अब ये बात समझ में आ रही है कि आप कितना ज़्यादा हर्ट हुए होंगे उनके इस बिहेवियर से। और इसी वजह से अब आपके पर्सन चाहते हैं आपको खुशियाँ देना, आपको प्यार देना, जो आपने उन्हें दिया था अब वो सब वो आपको लौटाना चाहते हैं। पास्ट में ऐसी एनर्जी दिखाई नहीं देती कि आपको वो समझ पा रहे थे, बल्कि थर्ड पार्टी अगर आई भी तो उसकी वजह से भी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जिसके लिए उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको हर्ट किया, वहाँ तो उन्हें कुछ खुशी मिली नहीं, कोई प्यार मिला नहीं, उनका इस्तेमाल ही किया गया है। तो अब वो चाहते हैं आपको खुशियाँ देना, प्यार देना, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी भी तरह रीयूनियन आपके पर्सन चाहते हैं। आपके पर्सन की बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट तो हुए ही गाइस, आप उनसे बहुत ज़्यादा नफरत भी करने लगे थे, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और आपने बहुत बार ये भी सोचा कि आप भी टोटली मूव ऑन कर जाओगे जब वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाए। आप अपने पर्सन को ही बार बार याद करते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, आप यही चाहते हो कि वो किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था और आप अपने प्यार को इसीलिए खोना नहीं चाहते। तो आपके पर्सन की भी तो अभी यही एनर्जी है कि वो भी आपको खोना नहीं चाहते, वो भी डर रहे हैं आपको खोने से। इसी वजह से वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी तो एक्शन दिखाई नहीं देता। आपके पर्सन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, लेकिन अभी तुरंत आगे बढ़ जाएंगे ऐसी एनर्जी उनकी नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब आप भी यही सोचते हो गाइस कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, जब भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे आप अब उनसे बदला लेने वाली बात अब आपके मन में नहीं है। आप चाहते हो कि आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे और आप उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। लेकिन वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ें, ये आपकी सोच है, ठीक है। आप यही चाहते हो कि उसी पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसी के साथ आप भी अपना फ्यूचर देख रहे हो। और आप यही चाहते हो कि आपको अब कोई बदला नहीं लेना, कोई उनसे बहस नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, आप उनको माफ़ कर दोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आपके पर्सन आपके लिए ये चाहते हैं गाइस कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, परेशान ना रहो, ये आपके पर्सन आपके लिए चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं वो आपके लिए कि आपने जैसे उनके साथ किया बहुत अच्छा बिहेव आपका उनके साथ रहा है, उनका मतलब उनको बहुत ज़्यादा समझा है आपने। आपके पर्सन ने तो आपको नहीं समझा, लेकिन आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा समझा, उनकी फीलिंग को आप समझते थे, उनके दर्द को, उनकी खुशी को, आप सब चीज़ से मतलब इतने वाकिफ़ हो चुके थे कि आपको पता होता था कि आपके पर्सन की बातों से ही आप समझ जाते कि या वो परेशान हैं या तो वो खुश हैं। इतना आपको मतलब समझ में आता था, आप इतना ज़्यादा अपने पर्सन को समझ चुके थे कि उनके दुख दर्द का भी एहसास आपको होने लगा था। और तब आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, किसी और को आपके रिश्ते में लाए हैं और आपको परेशानी तो हुई है। लेकिन अब आपके पर्सन को अपनी गलती भी समझ में आ रही है और आपसे वो सॉरी भी कहना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो। किसी भी तरह आपको वो आपके लिए निगेटिव नहीं सोचते, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं आपके पर्सन। वो चाहते हैं कि आप तरक्की करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, रुको मत, किसी के लिए परेशान मत रहो, किसी के लिए रो मत, ये चाहते हैं आपके पर्सन।
और वो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं, तो उनकी ज़िंदगी में भी वही खुशियाँ आएंगी, वही प्यार आएगा जो पहले था। क्योंकि आपके पर्सन ये बात तो जानते हैं कि आपके साथ वो जो खुशी और प्यार उन्हें मिला था, अगर अभी वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो आज भी आप उन्हें वही प्यार और खुशी दोगे। आप उनके लिए कोई कंजूसी करने वाले नहीं हो कि अब आप उन बदल चुके हो तो आप उनको वो प्यार और वो खुशी नहीं दोगे। ये आपके पर्सन को पता है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। लेकिन अभी आपके पर्सन सिर्फ प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है आपसे बात करने से, आपसे मिलने से। क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने की तो उन्हें लगता है कि आप अब कैसा रिएक्ट करोगे अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो ये डर आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ किस तरह बढ़ा जाए, मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा। इस बात को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई नए नए आइडिया ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे बातचीत शुरू की जाए, किस तरह आपको समझाया जाए, किस तरह आपको मनाया जाए। तो गैस आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। मतलब अभी यहाँ पर निगेटिविटी तो दिखाई नहीं दे रही। और थर्ड पार्टी में अगर स्टक है तो वहाँ से भी पूरी तरह निकल कर ही वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपको, क्योंकि अब आपके पर्सन आप परेशान नहीं करना चाहते। वो ये नहीं, पहले उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर चलना चाहते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप भी गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, किसी का वेट नहीं करना और किसी को चेस भी नहीं करना। किसी के लिए अपना काम रोक के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, खुद भी और दूसरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।